इलेक्शन बानी पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, जेल काटने वाले तोड़ फोड़ और चलाओ घेराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस से कोई कानून शिकनी पर गिरफ्त में नहीं आया तो कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात फौज या निगरान हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। पीटीआई को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फौज की जानिब से धांधली की बात बेहुदा है। निगरान वज़ीर आज़म का बयान आइन और जमहूरियत और मुल्की मफादात के हवाले से रियासती ढांचे में बानी चाहने वाले अदम हसासियत का मजहर है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और चेयरमैन पीटीआई मकबूल तरीन सियासी कायद है। साबिक वज़ीर आज़म या तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा। अवाम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। आजाद जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मशावरती इजलास से मरियम नवाज का वीडियो लिंक खिताब। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। मरियम नवाज ने कहा अलावा अजीम। मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून का दौर तरक्की और खुशहाली का दौर था। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आमद पर मौशी बहरान से निकलने का प्लान देंगे। साबिक वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने जिन मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया वो सब शुरू हो चुके हैं। अशराफिया के साथ बेचकर मुल्क के कर्जे उतारे जाने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में एहतजाजी धरने से खिताब। 75 साल गुजरने के बावजूद अंग्रेजों का कानून आज भी मौजूद है। आज महंगाई की वजह से 25 करोड़ अवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। भारत चांद के बाद सूरज की जानिब जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आटे और चीनी के लिए सड़कों पर हैं। हुक्मरानों के कर्जे अवाम से लिए जा रहे हैं। दुनिया में साल में एक बजट और पाकिस्तान में हर रोज बजट पेश किए जाते हैं। आम इंतखाबात से पहले चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होते देख रहा हूँ। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंसूर हुसैन नुसान की पेशगोई। कहा, अवाम और जियाले तैयारी करें। 28 जनवरी बरोज इतवार इलेक्शन होंगे। अक्टूबर में मालूम हो जाएगा। नवाज शरीफ हालात को देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ दीगर का भी एहतसाब होना चाहिए।
एहतसाब बिला तफरीक सबका होना चाहिए। रहनुमा JUI फे मौलाना अब्दुल गफूर कहते हैं PJM में हर एक जमात के अपने अपने असूल हैं। मुस्लिम लीग नून किसी के खिलाफ एहतजाज करती है तो हम इसके पाबंद नहीं, हमने अपने फर्ज भी अदा करने हैं। मैं अपनी राय दे सकता हूँ, कल अगर इलेक्शन ना हुए तो क्या कर सकते हैं। किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, तमाम पार्टियों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का रेडियो पाकिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, यकीन दिलाता हूँ कि दिए गए वक्त को मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तमाम सियासी जमातों को इंतखाब लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हमायत या मुखालफत न करे। महंगाई से हर तबका मुतासिर है। डॉलर की कदर कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। निगरान विफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने खुशखबरी सुना दी। कहा, करेंसी की स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। करेंसी स्मगलिंग रोकने से डॉलर नीचे आया। बरामदात 5 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का विजन है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि शफाफ इलेक्शन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। अमरीकी खबर रिसार एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि जेल काटने वाले PTI अरकान तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। PTI में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। मजीद तफसीलात के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि PTI चेयरमैन समेत किसी सियासतदान से जाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। अगर कोई कानून शिकनी पर गिरफ्त में आया है तो कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात फौज या निगरान हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। PTI को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फौज की जानिब से धांधली की बात बेहुदा अमल है। नासिर वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के चेयरमैन PTI के बगैर मुनसिफाना इंतखाबात के हवाले से बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का बयान आइन और जमहूरियत और मुल्की मफादात के हवाले से रियासती ढांचे में पाई जाने वाली अदम हसासियत का मजर है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और चेयरमैन PTI मकबूल तरीन सियासी कायद है। निगरान वज़ीर आज़म को मालूम होना चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म या तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा, जिसे अवाम हरगिज कबूल नहीं करेंगे।
निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तमाम पार्टियों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। रेडियो पाकिस्तान में तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की नशरियात डिजिटल होनी चाहिए। कानूनी और आईनी इख्तियारात के तहत रेडियो पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे। यकीन दिलाते हुए कह देता हूँ कि वक्त को मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तमाम सियासी जमातों को इंतखाब लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। किसी सियासी जमात को इंतखाब लड़ने से नहीं रोका जा सकता। निगरान विफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मैं ये बहाने देने के लिए नहीं आया कि हमारे हालात कितने बुरे हैं, ये बताने के लिए नहीं आया कि हमारी महदूद मुद्दत और महदूद इख्तियार की हुकूमत कितनी है। ये कहूंगा कि जो भी है हम हुकूमत में हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले लोग ये करके गए वो करके गए। मुर्तजा सोलंकी ने मजीद कहा कि मसाइल के हल के लिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। नाज़रीन, खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को अवाम की उम्मीद करार देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। आजाद जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई। इसके अलावा मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। रुख करें शरकपुर शरीफ का, जहां साबिक विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का दौर तरक्की और खुशहाली का दौर था। साबिक विफाकी वजीर तालीम ने कहा कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आमद पर मौशी बहरान से निकलने का प्लान देंगे। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात का कहा है तो जरूर होंगे, लेकिन बेहतर होता अगर तारीख का ऐलान करते। शहबाज शरीफ ने जिन मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया वो सब शुरू हो चुके हैं। राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए हैं तो अच्छा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अशराफिया के साथ से बेचकर मुल्क के कर्जे उतारे जाने चाहिए। कोयटा में एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 75 साल गुजरने के बावजूद अंग्रेजों का कानून आज भी मौजूद है। आज महंगाई की वजह से 25 करोड़ अवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। आटा, चीनी, दालें ऐसे महंगी हुई हैं जैसे ये चांद से लेकर आते हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक सिराजुल हक ने कहा कि भारत चांद के बाद सूरज की जानिब गामजन है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आटे और चीनी के लिए सड़कों पर है। हमारी इस तहरीक का मकसद जुल्म और जबर के खिलाफ जहाद है। IMF के कर्ज से हुक्मरानों ने नहीं लिए, लेकिन ये कर्ज अवाम से लिया जा रहा है। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि दुनिया में साल में एक बजट, जबकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 365 रोज बजट पेश किए जाते हैं। मुल्क में सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन महंगा तेल खरीद कर आवाम के लिए बिजली महंगी की जाती है। पाकिस्तान में बिजली 5 रुपए फी यूनिट मिल सकती है, लेकिन हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से 56 रुपए यूनिट मिलती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर हुसैन वसान ने कहा कि आम इंतखाबात से पहले चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा होते देख रहा हूँ। अपने बयान में रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि अवाम और जियालत तैयारी कर लें। 28 जनवरी बरोज इतवार इलेक्शन जरूर होंगे। मजीद अफसलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उनका कहना था कि नवाज शरीफ हालात को देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। अक्टूबर में मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। मंजूर वसान ने मजीद कहा कि एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। उनका कहना था कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ
दीगर का भी एहतसाब होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि उनकी जमात अवाम की ताकत से हुकूमत बनाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि JUIFA के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि एहतसाब बिला तफरीक सबका होना चाहिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि PTM में हर एक जमात के लिए अपने अपने असूल हैं। मुस्लिम लीग नून किसी के खिलाफ एहतजाज करती है तो हम उसके पाबंद नहीं हैं। हमने अपने कर्ज भी अदा करने हैं और फर्ज भी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUI ने मजीद कहा कि मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि अगर कल इलेक्शन ना हुए तो क्या कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक भी आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि JUIFA के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि एहतसाब बिला तफरीक सबका होना चाहिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मजीद कहा कि PTM में हर एक जमात के अपने अपने असूल हैं। वहीं दूसरी जानिब निगरान विफाकी वजीर तजारत गौहर एजाज ने कहा कि महंगाई से हर तबका मुतासिर है। डॉलर की कदर कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान विफाकी वजीर तजारत गौहर एजाज ने कहा कि करेंसी की स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। करेंसी स्मगलिंग रोकने से डॉलर नीचे आया है। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। बरामदात का फरोग तरजीहात में शामिल है। बरामदात 5 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का विजन है। उन्होंने कहा कि फार्मा सेक्टर की बरामदात सिर्फ 250 मिलियन डॉलर है। गौहर एजाज ने कहा कि बिजली के बिल्स में कमी के लिए भी काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि 17 डॉलर की गैस खरीद कर 4 डॉलर में दें। इस मौका पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि ताजिरों के मसाइल हल करना तरजीह है। मुलाकात में एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स के मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन आपको बताएं कि आलमी बैंक का कहना है कि मौजूदा निज़ाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नजीब बिन हुसैन ने इस्लामाबाद में रोशन मुस्तकबिल के उन्वान से सेमिनार में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इंसानी वसाइल जैसे मसाइल का भी सामना है। बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा भी एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान तंबाकू समेत समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सालाना 7.2 खरब के बजाय 14 से 15 खरब रुपए वसूल हो सकती हैं। टैक्सों की शरह में 3% इजाफे के लिए रियल एस्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए। तवील अल मुद्दती टैक्स वसूली GDP के 9.6% हो सकती है। पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना होगा। नजीब बिन हुसैन का कहना था कि मौजूदा निज़ाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में गैर मुस्तैदी और बद इंतजामी से नुकसानात में अंदेशा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि हम चीन की टेक्नोलॉजी और तजुर्बे से हर शोबे में इस्तेफादा करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने दरबार हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह पर हाजिरी दी और 400वीं उर्स की तकरीबात का आगाज किया। मोहसिन नकवी ने मजार पर चादर पोशी की, लंगर खाने का संगे बुनियाद रखा और लाइब्रेरी और इंटरफेथ डायलॉग टेबल का इफ्तिताह भी किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मदीना फाउंडेशन के साथ मुआहदा किया गया है, जिसके तहत यहाँ लंगर खाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने चाइना जाकर उनसे कोई चीज नहीं मांगी। हमने चाइना से टेक्नोलॉजी पर बात की। चीन की टेक्नोलॉजी और तजुर्बे से हर शोबे में इस्तेफादा करेंगे। स्मोक के खात्मे के लिए भी चीनी टीम ने ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि जखीरा अंदोजी के खिलाफ हमारा क्रैकडाउन जारी है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे। उन्होंने मजीद कहा कि आंखों वाले मामले पर यानी आशूबे चश्म की बीमारी को शाम को मीटिंग रखी है, इस पर डिस्कस करेंगे। मीटिंग में इस मामले का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा।
पाकिस्तान बदस्तूर पनाह गुज़ीनों की मेजबानी करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक है, जिस वजह से मुल्क में रहाइश पजीर अफगान शहरियों की तादाद 37 लाख तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में 40 साल से ज्यादा अरसे के दौरान बेशुमार गैर कानूनी अफगान शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन के जून 2023 तक के एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रहाइश पजीर अफगान शहरियों की कुल तादाद 37 लाख है, जिसमें से सिर्फ 13,30,000 रजिस्टर्ड हैं, जबकि 7,75,000 बगैर इंदराज के रिहाइश पजीर है। दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर गैर कानूनी अफगान शहरियों की कुल तादाद 42,29,749 है, जिसमें से 7,01,358 खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में शामिल है। दूसरी जानिब शमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज का अहलकार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। आपको बताते चले कि शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज का अहलकार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद मौत से जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक खबर है कि मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। लियाकतपुर में मोटरवे M5 पर ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बायस हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद मौका पर ही जाबक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबक अफराद की शनाख्त मोहम्मद आमिर और मोहम्मद शहजाद के नाम से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले, अफसोसनाक खबर है कि मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाबक हो गए। लियाकतपुर में मोटरवे M5 पर ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बायस हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद मौका पर ही जाबक हो गए। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि आलमी खुफिया एजेंसी ने भी कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा पर मुश्तमिल 5 आइज नामी तंजीम ने कहा कि कनाडा के शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। 5 आइज के अफसर ने भारतीय सफारतकारों और अफसरान की बातचीत को लीक किया, जिसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की मंसूबा बंदी की गई। 5 आइज तंजीम के रुकन ममालिक की खुफिया एजेंसियां दहशत गर्दी से मुतालिक मालूमात एक दूसरे से फौरी तौर पर शेयर करती हैं और 5 आइज ने भी मुतादिद शाहिद के साथ हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब भारतीय मीडिया बीजेपी की नफरत अंगेज पॉलिसियों पर चलने लगा है। भारतीय मीडिया कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को एटमी जंग की खुलेआम धमकियां देने लगा। कनाडा की जानिब से खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद किए जाने के बाद भारतीय मीडिया अपने होश हवास खो बैठा है और कैनेडियन शहरी के कत्ल पर अवाम को गुमराह करने लगा। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से पीर को एक बयान में कहा गया था कि उनके पास सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय एजेंडों के ताल्लुक के काबिल कबूल शाहिद मौजूद हैं। नई दिल्ली ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इस बयान को मुस्तरद कर दिया था। हरदीप सिंह नजर के कत्ल के मामले पर भारत अपनी गलती मानने के बजाय कैनेडियन वजीर आजम को इल्जाम ठहराने लगा। ढटाई का सबूत देते हुए कैनेडियन वजीर आजम को धमकियां दी जाने लगी हैं। हाल ही में भारतीय प्रोफेसर कपिल कुमार की भारतीय न्यूज चैनल पर
اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور کینیڈا کو دھمکی نے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل پر پروفیسر کپل کمار کا لائیو ٹاک شو کے دوران کینیڈا پر ایٹمی حملہ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ صومالیہ میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ٹرک بم دھماکے میں 20 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صومالیہ کے وسطی شہر بلدوین میں ایک چیک پوسٹ پر ٹرک بم دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس کے باعث اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے انکشاف کیا کہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی 6 سے 7 مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اپنے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا۔ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی یہ بات انتہائی اہم ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ شمال مغربی نائجیریا کی ریاست زمفارا میں درجنوں مسلح افراد نے یونیورسٹی کے ہاسٹل سے 24 طالبات سمیت 30 سے زائد افراد کو اغوا کر لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ بھارت کے چاند مشن کو خرابی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ چندریان 3 کا بھارتی خلائی ایجنسی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارتی خلائی ایجنسی نے کہا کہ مون لینڈر نے کامیاب مشن کے بعد ویک اپ کو مس کر گیا۔ چندریان مشن 3 کا لینڈر اور روور چاند کے تاریخی حصے سے واپس نہیں آ سکا۔ ایجنسی کا کہنا تھا کہ پرکیان روور کو بیٹری چارج اور ریسیور کے ساتھ سلیپ موڈ میں سیٹ کیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ بھارت کے چاند مشن کو خرابی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ چندریان 3 کا بھارتی خلائی ایجنسی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارتی خلائی ایجنسی نے کہا کہ مون لینڈر نے کامیاب مشن کے بعد ویک اپ کال کو مس کیا۔ چندریان مشن 3 کا لینڈر اور روور چاند کے تاریخی حصے سے واپس نہیں آ سکا۔ ایجنسی کا کہنا تھا کہ پرگیان روور کو بیٹری چارج اور ریسیور کے ساتھ سلیپ موڈ میں سیٹ کیا گیا تھا۔ بھارتی خلائی ایجنسی لینڈر اور روور سے رابطہ بحال کرنے میں ناکام رہی، تاہم رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ دربار پر 400ویں عرس کی 2 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ سی او بابر صاحب دین کی ہدایت پر دربار اور ملحقہ راستوں پر صفائی کے بہترین انتظامات جاری ہیں۔ 180 سے زائد سینیٹری ورکرز اور افسران تینوں شفٹوں میں صفائی آپریشن پر مامور ہے۔ پچھلی شفٹ میں 70، دوسری شفٹ میں 70 اور تیسری شفٹ میں 40 ورکرز تعینات ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق بابر صاحب دین نے کہا کہ دربار آنے والے راستوں پر مکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پیش نظر دربار کے قریبی ایریا میں وقفے وقفے سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ ہر موقع اور تہوار پر LWMC لاہوریوں کو بہترین صفائی سہولیات مہیا کرتی ہے۔ آنے والے زائرین سے گزارش ہے کہ دربار کے گرد صفائی کا خصوصی خیال رکھیں۔
नाज़रीन, खबर यह है कि ताजिरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट के नौ मुंतखब सीनियर वाइस चेयरमैन तलहा ज़िया की जानिब से चेयरमैन ताजिरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर प्याफ मोहम्मद अबू बकर और ताजिरान इत्तेहाद ग्रुप के एग्जीक्यूटिव मेंबरान के एजाज में उनकी रहायशगाह पर अशाइये का एहतमाम किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे साकिब बट। ताजरीन इत्तेहाद ग्रुप कैंट के सीनियर वाइस चेयरमैन तलहा ज़िया की जानिब से चेयरमैन ताजरीन इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान व एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर प्याफ मोहम्मद अबू बकर और ताजरीन इत्तेहाद ग्रुप के एग्जीक्यूटिव मेंबरान के एजाज में इनकी रहायशगाह पर अशाइये का एहतमाम किया गया। अशाइये में ताजरीन इत्तेहाद ग्रुप के मेन अहदेदारान जिसमें सदर मोहम्मद आसिफ सुलैरी, सीनियर वाइस चेयरमैन शाहिद खान, सीनियर वाइस चेयरमैन मुमताज अहमद भट्टी DHA, वाइस चेयरमैन मकसूद बेग, नायब सदर आबिद अली, सदर सलाहुद्दीन कसाब एसोसिएशन, सैयद नसीम नकवी चेयरमैन एक्सप्रेस न्यूज, मोहम्मद अजीज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सदर, नायब सदर इरफान खान तनवीर मेंबर, अहमद भट्ट मेंबर और मोहम्मद साकिब भट्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलदावत कुरान पाक से किया गया और फिर ताजरीन इत्तेहाद ग्रुप के सदर आसिफ सुलैरी ने तलहा ज़िया को ताजरीन इत्तेहाद ग्रुप का सीनियर वाइस चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने तलहा ज़िया को मुबारकबाद दी और तमाम मेंबरान ने तकरीब में खिताब करके तलहा ज़िया पर एतमाद और खुशी का इजहार किया। मौका पर तलहा ज़िया के वालिद राना ज़िया का कहना था कि चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर की क़यादत और ताजरीन इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है और इंशाल्लाह जिस तरह इस प्लेटफॉर्म से ताजरों के मसाइल हल हो रहे हैं वो काबिल दीद हैं और इंशाल्लाह तलहा ज़िया भी इस प्लेटफॉर्म से चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर की क़यादत में ताजरों के मसाइल और इनकी खिदमत जारी रखेगा। मजीद राना ज़िया, सदर आसिफ सुलैरी और चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पहले मैं राना ज़िया साहब का, उनके बतौदार जनाब तलहा ज़िया साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। आपने ताजरान इत्तेहाद ग्रुप की एग्जीक्यूटिव बॉडी को ये शाइया दिया, आपने रहायशगाह पर मदऊ किया और इससे भी बड़ी और ज़बरदस्त बात यह है कि ये आज हमें ज्वाइन करेंगे एज अ सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट। तलहा साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैंट लेवल पे और ये तमाम साथियों के लिए एक इज्जत भी है और हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी इज्जत है कि ऐसे काबिल जो दोस्त हैं अगर हमारी यूनियन का हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह हम अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते और तल्ला को इस ओहदे के लिए सिलेक्ट किया और मैं तल्ला से भी यही उम्मीद रखता हूं कि जो इन लोगों को आपसे उम्मीदें व्यवस्था इन्होंने की हैं आप उनकी उम्मीदों पे पूरा नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर के इलाके मुगलपुरा से, जहां खुरम नामी शहरी के फ्लैट में चोरी की वारदात हुई। दूसरी जानिब थाने में इंदराज मुकदमा के लिए दी गई दरखास्त पर ताहाल कार्रवाई न हो सकी। वाकई की फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद पुलिस की जानिब से कार्रवाई अब तक न हो सकी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, बताइएगा अब तक कोई कार्रवाई क्यों ना हो सकी है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, ये मुगलपुरा का इलाका है जहां पर देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज ने जो CCTV फुटेज हासिल की थी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 चोर जो है वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ चोरी की वारदात कर रहे हैं और ये खुरम नामी शहरी का फ्लैट था और फ्लैट पे जो है वो खुरम नामी शहरी बीमार था, अपना ऑपरेशन करवाने के लिए ताला लगा कर गया था। पीछे से देख सकते हैं कि चोरों ने जो है हमला कर दिया, उसका कीमती सामान चोरी करके ले गए। ये मुगलपुरा का इलाका है, शालीमार फ्लैट इसको कहा जाता है और यहाँ पर कीमती सामान पड़ा हुआ था जिसमें रुपए थे, इसके अलावा मोबाइल फोन था, महंगे तरीन कपड़े थे। चोरों ने फ्लैट की जो है वो सफाई मुकम्मल कर दिया और यहाँ से लाखों रुपए मालियत का उसका नुकसान करके चले गए हैं। CCTV फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है टेलीविजन स्क्रीन पर 3 चोर जो है वो बैग जो है वो लेके जा रहे हैं और चोरी की वारदात करके। फिर देखा जाए जिस तरह से DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने बड़ा वाज़ेह कहा था किसी शहरी के साथ कोई मिसहैब हुआ तो उसका मुकदमा फिलफौर दर्ज किया जाएगा। ताहाल शहरी ने थाना मुगलपुरा में एप्लीकेशन इंदराज मुकदमा के लिए दी लेकिन टाल मटोल से काम लिया जा रहा, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। SHO से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि तस्दीक की जा रही है। तस्दीक उस चीज की जाती है जिस चीज का जो है वो कोई शुबा शुबात नजर आते हो। CCTV कैमरा में जो है वो चोर चोरी करके जा रहे हैं, इसमें तस्दीक करने वाली तो ताहाल कोई बात नहीं थी, लेकिन पुलिस ने टाल मटोल इसलिए किया क्योंकि एक चोरी का 380 का मुकदमा और बढ़ जाएगा। मुकदमे को जो है वो खलल डालने के लिए और शहरी की जिसकी चोरी हुई थी उसको मुतमिन करने के लिए मुकदमे में ताखीर की जा रही है। तो DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी से भी जब मेरी बात हुई थी, उनका कहना था किसी भी शहरी का कोई भी मसला हुआ तो उसका फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिस तरह से कहा जाता है फर्स्ट मीन के FIR जो कि सबसे पहली रिपोर्ट होती है वो FIR होती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को केस सौंपा जाता है। ताहाल अभी तक तो FIR नहीं हुई तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कौन सा केस सौंपा जाएगा। अभी जो थाना मुगलपुरा के हवाले से देखा जाए तो थाना मुगलपुरा में दरख्वास्त तो दी गई है लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शहरी ने जो है वो सीनियर पुलिस अफसरान से इल्तिजा की है कि
मेरा मुकदमा दर्ज करके चोरों को गिरफ्तार किया जाए और मेरा माल मसरूका जो है वो बरामद करवाया जाए। ठीक है वसीम, ये भी बताइएगा कि आए दिन जो रोज बरोज चोरी की वारदातें हो रही हैं, इस पे आईजी पंजाब की जानिब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से क्या कोई नोटिस लिया जा रहा है अब तक? देखें, चोरी की बढ़ती हुई वारदात के हवाले से मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बताता चलूं कि लाहौर की सड़कों के ऊपर अगर पुलिस गश्त नहीं करेगी तो चोर गश्त करेंगे। अगर चोर गश्त करेंगे तो वहां पर छीना जब्ती भी होगी, गन पॉइंट पर वारदात भी होगी, क्योंकि जो लोग जिस तरह से आजकल हल्की फुल्की गर्मी भी है, सर्दी भी है, मुहाफिज स्क्वाड के जवान जब यहाँ से निकलते हैं वो किसी न किसी गर्म, किसी न किसी ठंडी जगह पर जाकर बसेरा कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ खुशगपी में मसरूफ होते हैं, वायरलेस सेट उनके पास होता है। जैसे ही शहरी के साथ डकैती की वारदात हो जाती है, 15 पर कॉल होती है, फौरी तौर पर वो अपने शूज पहनकर वहां से निकलते हैं। उतनी देर में जो चोर होता है तकरीबन 20 किलोमीटर से जायद का सफर मोटरसाइकिल पर तय करके चला जाता है। लाहौर की सड़कों पर अगर पुलिस गश्त नहीं करेगी तो इसी तरह से शहरी लुटते चले जाएंगे, जिस तरह से जो है वो शालीमार गार्डन के अंदर जिस तरह से मैंने बताया कि चोरी की वारदात हुई है। ये चोर, ये डाकू जो है वो असला लेकर दिन दनाते फिरते हैं लाहौर की सड़कों पर। वही पुलिस लाहौर की सड़कों पर डॉल्फिन भी होती है, पीरू भी होती है, सीआईए भी होती है, मुतलका लोकल पुलिस भी यहाँ घूमती है, लेकिन उसी जगह पर आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार भी जो है वो असला लिए घूमते हैं। आखिर कहीं ना कहीं से ये असला लेकर आते हैं और मोटरसाइकिल पर वारदात करने के बाद शहरी को कंगाल कर देते हैं और जाती बार फायर मारकर जख्मी भी करते हैं और अपने घर का रुख कर लेते हैं। जब तक लाहौर की सड़कों पर पुलिस गश्त नहीं करेगी इस तरह की वारदातें जो है वो अरूज पर चलती जाएंगी। जी ठीक है, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी शेखुपुरा के वफ्द की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। मलिक जमशेद, साबर भुल्ला, मुजाहिद अब्बास, मज़ाहिर अब्बास लियाकत और दीगर के साथ सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी, नदीम अफजल चंद और फैसल मीर भी इस मौका पर मौजूद थे। आपको बताते चले इस हवाले से कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी शेखुपुरा के वफ्द की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। मलिक जमशेद, साबर भुला, मुजाहिद अब्बास, मज़ाहिर अब्बास लियाकत और दीगर के साथ सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी, नदीम अफजल चंद और फैसल मीर भी इस मौका पर मौजूद थे। ईवान इकबाल लाहौर में सालाना खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। इस मौका पर खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान का कहना था कि तौहीद और अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का अहम हिस्सा है। इस अकीदे में जरा बराबर शक किसी को भी दायरा इस्लाम से खारिज करने के लिए काफी है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तमाम आलम और इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और उनकी ज़ाते अक़दस के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान का कहना था कि खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए सरचश्मा हिदायत है। गवर्नर पंजाब का मज़ीद कहना था कि कोई भी मुसलमान नबी आखिर समा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर समझौता नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में 2013 से 18 के दरमियान स्कूलों में मुसलमान बच्चों को कुरान करीम की नाज़रा और तर्जुमे के साथ तालीम देने का बिल पास किया गया। गवर्नर का कहना था कि हमारे मजहब में आला इखलाक और किरदार साजी पर बहुत जोर दिया गया है। बतौर चांसलर हिदायत की रोशनी में यूनिवर्सिटियों में तलबा की किरदार साजी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि हमारे मजहब में सुनी सुनाई बात पर यकीन करना और उसे बगैर तस्दीक के आगे फैलाने की मुमानत है। हमें तहकीक की आदत अपनानी चाहिए और गैर मुसद्दिका बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तकरीब में मौलाना फजलुर रहीम, शबीर उस्मानी, मौलाना अब्दुल रऊफ मक्की समेत बड़ी तादाद में उलमाए कराम ने शिरकत की।
नाज़िल खबर यह है कि आज लेस्को शालामार के शहीद लाइनमैन राना मोहम्मद अली की नमाज जनाजा आहों और सिस्कियों में अदा कर दी गई। जनाजे में बैनुल-अक़वामी बुजुर्ग मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद, रीजनल सेक्रेटरी उसामा तारिक, जोनल चेयरमैन मेहर जमील, डिविजनल चेयरमैन फैसल जमील, सेक्रेटरी इरफान तौफीक, चेयरमैन शहजाद जावेद, शाहिद जग्गा, सेक्रेटरी सैफ अवान, जबकि इंतजामिया की नुमाइंदगी एक्सियन मोहम्मद अली रजा ने की। उसके साथ हाइड्रो यूनियन के मेंबरान और ओहदेदारान और सैकड़ों मजदूरों ने शिरकत की। इस मौका पर बुजुर्ग मजदूर रहनुमा ने मुल्क और इदारे को दरपेश मसाइल से आगाह किया। फैसल जमील, अजहर भट्ट, मलिक सईद ने मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद की हिदायत करते हुए वजारत तवानाई के खिलाफ एहतजाजन नारेबाजी भी की। महकमा बिजली के कारकुन इंतजामिया लोगों के घरों को मुनव्वर करते हैं। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, दूसरी तिजारत सबको परवान चढ़ाते हैं और ये मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए लाजमी है। अगर बिजली ना हो तो हम ओल्ड एज में चले जाएं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे काम दिन ब दिन बढ़ रहा है। असल बुनियादी वजह है कि साढ़े कोल स्टाफ की बहुत कमी है। जिथे बंदे 10 काम करते सी अज उत्थे कम एक बंदा काम कर रहा है। 44-45 हज़ार कंज्यूमर साड़ी सब डिवीजन का और 3 लाइनमैन ने जिन्होंने अटेंड कर रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि 3 बंदे 40,000 या 45,000 कंज्यूमर अटेंड करते हैं। ये बड़ा खौफनाक वाक़या है और बहुत खौफनाक हालात ने। फीडर हमारे जो 5 फीडर है कम से कम 50 किलोमीटर में फीडर है हमारे जो 85 किलोमीटर का भी है। 50 वाघा फीडर जो एक हमारा वाघा फीडर है वो 50 किलोमीटर में एक फीडर है। इसी तरह से बाकी फीडर भी इसी तरह लेंथी हैं और 17-22 फीडर हमारे हैं जो कि 3 लाइनमैन काम करते हैं। उस पर स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है कि जितना भी इसके बात की जाए वो कम है। ये जो वाक़यात हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ ये खाली सेफ्टी ये नहीं है शाह साहब कि किसी को शूज़ प्रोवाइड कर दिए जाएं, बेल्ट दे दी जाए या सेफ्टी ग्लव्स दे दें। सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ, मेंटली अगर बंदा एक लाइन में फ्रेश नहीं होगा वो किस तरह काम करेगा। अंग्रेज़ ने भी हफ्ते में 2 छुट्टियाँ दी हुई हैं। एक कानून में दुनिया है कि 5 दिन बंदा 6 दिन बंदा काम करता है और 1 दिन उसको रेस्ट मिलता है। ये जो मौजूदा हालात हैं ये इसमें मतलब वो जो लाइन स्टाफ है, स्पेशली लाइन स्टाफ है, उनको मतलब इतना ज़्यादा वो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि एक लाइनमैन सुबह 9 बजे आता है और रात 10-11 बजे तक वो काम करता है। ठीक है, हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, ये नहीं है कि हम काम नहीं करना, वापडा मुलाजमीन काम नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, चोरी पकड़ना चाहते हैं, रिकवरी करना चाहते हैं। और इसके सबूत सबसे बेहतर ये है कि लेस्को जो है, जितने भी डिस्कोज है, जितनी भी कंपनियाँ हैं, लेस्को पहले नंबर पर है। ठीक है, क्योंकि हमने काम किया है। लेकिन हमारी अगर मिसाइल देखे जाएं तो सबसे पहले तो ये बात है कि एक लाइनमैन। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।